नमस्कार, भव्य से इस लाइव सेगमेंट में आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं राहुल खत्री और हमारी कोशिश यही रहती है कि तमाम खबरें आप तक जो हैं वो पल पल की पहुंचाई जाएं। इस समय हम परमंडल मोड़ पर हैं और परमंडल मोड़ पर आप तमाम लोग जानते हैं कि चेक पॉइंट है। ये गाड़ियां आप देख सकते हैं, जो भी गाड़ी यहाँ से निकलेगी गुजरेगी। और अभी भी देखिए ये अवेयर करवाया जा रहा है कि मास्क कहाँ है। मास्क मैंडेटरी है, वो पहनना ही पहनना है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ज़रूर पूछा जाएगा गाड़ी कहाँ से आ रही है, क्या वो सांबे से जम्मू की तरफ जा रही है, क्या वो कठुआ से जम्मू की तरफ जा रही है। तो ये चेक पॉइंट यहाँ पर ज़रूर है। जो भी गाड़ियाँ बाहर से आएंगी, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इसी तरीके से 24/7 अपनी ड्यूटीज़ निभाते नजर आते हैं और उसी ड्यूटीज़ के साथ साथ काउंसलिंग करते नजर आ रहे हैं, समझाते नजर आ रहे हैं। ये मास्क मैंडेटरी है और जिस तरीके से फाइन भी निश्चित किया गया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे आपका 500 रुपये का जो है पेनल्टी भी पड़ेगी, और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को नहीं फॉलो करेंगे तब भी आप कहीं ना कहीं राशि चुकानी पड़ेगी, पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। तमाम कोशिशें एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही हैं और तमाम कोशिशें जो हैं वो अब लोगों को करने की ज़रूरत भी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे चैनल का प्रयास हमेशा से यही रहता है कि आपको तमाम खबरों के साथ रूबरू करवाया जाए, तमाम नाकों पर लेकर जाया जाए। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ियाँ बाहर से आई हैं जो लखनपुर में एंटर की हैं, और जब लखनपुर में एंट्री करते हैं तो लखनपुर के बाद जब यहाँ के लिए उनको भेजा जाता है तो ये भी लाइन आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अंदर पूरी टीम बैठी हुई है और साथ ही साथ पूरी डिटेल बनाई जा रही है। हम चलते हैं आगे और कोशिश करेंगे नीचे कोशिश करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना है। ये सर्कल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सर्कल बनाए गए हैं। तो जो भी लखनपुर एंटर करेगा, क्योंकि बहुत सी गाइडलाइंस जब निकलती हैं जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जब गाइडलाइंस निकाली जाती हैं तो हम अक्सर ये प्रयास करते हैं कि कोई भी ऑर्डर्स या कोई भी गाइडलाइंस उनको सरल भाषा में समझाया जाए पब्लिक को। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन्स का इस्तेमाल भी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाते हैं वो तमाम जानकारी पाने के लिए। अगले दिन जब न्यूज़पेपर्स में आते हैं तो शायद उनको पता चलता होगा, लेकिन फिर भी एक सरल भाषा में अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर निकाल दे तो हर एक के लिए आसानी हो जाएगी। कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को संबोधित करते हैं। हम चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम जगह अगर बात करें नायब तहसीलदार और ख़ुद अगर जम्मू की बात करें एडीसी घनश्याम सिंह जी भी इस समय मौजूद हैं ग्राउंड पर और लोगों को लगातार समझा रहे हैं कि मास्क मैंडेटरी है। और बहुत से लोग हमें देखते हैं कि बहस करते हैं, कभी 4 व्हीलर चला रहे हों या 2 व्हीलर चला रहे हों, अब तो पेनल्टी उनको पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं मैं भूल गया, मास्क जेब में पड़ा है, डालने ही वाला हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयास लगातार जारी हैं। आपको लगता है कि लोग अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं सबको वेलकम करना चाहूँगा आपके चैनल पे, और आपके माध्यम से हम कुछ इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट कर सके लोगों तक, तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। और रही बात तो ये बिहेवियर चेंज की, तो ये वो बहुत ज़रूरी है लाना लोगों में। एक्चुअली लोग समझते हैं कि उन पर थोपा जा रहा है या फिर हम उनको इम्पोज कर रहे हैं। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ फॉर देयर ओन सेक, ये उनकी खुद की भलाई के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो अगर ये ऐसा सोच के रखेंगे कि ये हमारे ऊपर कोई एहसान है या फिर ये हमारे लिए कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर देयर ओन बेनिफिट, और ये उनकी खुद की भलाई के लिए ही ये स्टेप्स हैं जो भी हैं। जो मास्क हो गए, नो डाउट हायर एडमिशन बहुत ही हमारा फोकस डाल रही है इस चीज़ पे कि मास्क पहने जाएं, क्योंकि WHO होए, कोई भी डॉक्टर्स हो इंडिया के, सब ने रिकमेंड किए हैं कि मास्क एक ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर है जो सबसे बेसिक है और जो बहुत हेल्प कर सकती है कहीं ना कहीं इस वायरस को रोकने में। सर, आप खुद KS ऑफिसर्स हैं और तमाम हमने देखे नायब तहसीलदार तमाम जो SDMs हैं वो इस समय ग्राउंड पर पहुंचकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और कोविड-19 गंभीरता को लगातार समझाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हम परमंडल मोड़ पर खड़े हैं, एक चेक पॉइंट ऐसा है जहां पर 3-4 दिनों की पहले की बात करें या 1 हफ्ते पहले की बात करें, लोगों को नहीं मालूम था कि इस तरह का कुछ होने वाला है। अभी भी लोग क्लियर नहीं है कि
से अगर सांबे तक काम जाना है या कठुआ तक काम जाना है, क्या वो आ जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो गाड़ियों को रोका जा रहा है, जिस तरीके से लखनपुर में कोई भी गाड़ी एंटर करती है बाहर से, यहाँ पर रोका जा रहा है, क्या लखनपुर से यहाँ रेफ़र किया जाता है कि आप यहाँ पर आइए, अपनी पूरे डॉक्यूमेंट्स बताइए, डिटेल बताइए, उसके बाद आगे देखेंगे? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन देने की बात है, ये जो हमारे यहाँ पे प्रोसीजर है, ये लास्ट 2.5 मंथ से यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा क्वारंटाइन जो कर रहे हैं हम लोग, जो मेनली हम क्वारंटाइन करते हैं लोगों को, तो अदर स्टेट से आ रहे हैं, जो JNK के बाहर गए हैं फ्रॉम जम्मू से भी, उन लोगों को हम यहाँ क्वारंटाइन करते हैं। और ये बात रही कि यहाँ पे हम जो सांबा जा रहा है, कठुआ जा रहा है, उसको यहाँ पे रोकने की, नहीं, ऐसा नहीं है कि जो सांबा कठुआ जाएगा उसे हम वापस आके उसे हम क्वारंटाइन करेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बट विद इफेक्ट फ्रॉम येस्टरडे, जो 24th ऑफ दिस मंथ, जी, फ्राइडे 6 PM से मंडे सुबह 6 बजे तक एक यहाँ पे जो कर्फ्यू है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगा है, तो हम पहले ही हर जगह सोशल मीडिया पे भी डिसमिनेट हो रही है, DIPR की साइट पे भी ये बताया गया है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, न्यूज़ चैनल्स में भी न्यूज़ आ रही है ये। तो उस टाइम हम यही दरख्वास्त करेंगे जो सांबा और कठुआ के लोग हैं कि वो अपना जो ट्रैवल है वो बिल्कुल प्लान रखें। और जो चाहे बाहर से आ रहा है, मैंने यहाँ पे बहुत देखा कि अननेसेसरी जो कुछ लोग हैं जिनको इतना ज़रूरी काम नहीं है, तो ये टाइम ऐसा ना जहाँ हमें मतलब जो कुछ आपको अगर बहुत ही नेसेसरी काम है तो ही आप बाहर जाएं, ये रिकमेंड करूँगा मैं। जो डिले हो सकता है काम, थोड़ा आपका अगर काम डिले हो सकता है तो उसे प्लीज़ डिले करिए और अननेसेसरी बाहर ना जाएं इस टाइम एक पे। चीज़ आपसे जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि जम्मू की जो नए ऑर्डर्स निकले हैं लॉकडाउन को लेकर, शुक्रवार शाम को 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह मॉर्निंग 6 बजे तक, तो जो भी सांबे से कठुए से जम्मू जाना चाहते हैं तो फिलहाल उसको डिले करें। और साथ ही साथ कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर एक आंकड़ा 100 तक होता था, फिर जम्मू कश्मीर यूटी में 200, 300, 400, अब पिछले दिनों की बात करें, कल 751 का आंकड़ा, उससे पहले 701 का आंकड़ा, वजह से सभी देखिए, कुछ लापरवाही तो ज़रूर है, नो डाउट, क्योंकि कुछ यहाँ से लोग जब मेरे पास मैंने इतने लोग टैकल कर लिए हैं, वो हमसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे राइट कि हमें घर जाना है, फ़ोन करवाएंगे। मैं उन सबको बस यही मैसेज देना चाहूँगा, उससे होगा क्या, कल को ये बीमारी हमारे ऊपर ही आनी है, राइट हमारी कम्युनिटी को ही आनी है, हमारे जम्मू वालों को ही आनी है। तो उससे बेटर हम अगर 2 दिन का एक प्रिकॉशन ले सकें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रैदर नहीं, मैं फिट हूँ, यहाँ पे इमेज ऐसी है लोगों की, वो सोचते हैं कि नहीं हमें नहीं कुछ हो सकता भाई, Right. हम यूथ कोरोना हैं, हमें नॉक करके आएगा, पूछ के आएगा। हम यंग बंदे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, वी आर फिट इनफ, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट माना एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, उनको नहीं होगा। नो डाउट की केसेस ऐसे भी आ चुके हैं जहाँ पे यंग लोगों को ये इफेक्ट कर चुका है बहुत ज़्यादा। एक एग्जांपल है कि NC के लीडर भी हैं जिनकी मात्र उम्र 33 साल की थी, वो भी कोविड-19 की वजह से गए हैं जी। लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स हैं घर पे, छोटे बच्चे हैं घर पे, उनके फॉर दैट, उनके सेक के लिए हमें थोड़े प्रिकॉशन लेने हैं। और इसीलिए आप अगर डिले कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि अननेसेसरी मत जाएं, JNK स्टेट के बाहर मत जाएं, क्योंकि जब अगर यहाँ पे कोई आएगा वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके नहीं आएगा, SOP में खाली हमारे 11 एग्जम्पशन है, स्ट्रिक्टली उनके बेस पे हम होम क्वारंटाइन करेंगे उनकी, लेकिन सैम्पलिंग उनकी अगले दिन फिर होएगी। बाकी सब नहीं तो एडमिशन क्वारंटाइन और पेड क्वारंटाइन में जाएंगे, उनकी वहाँ पे हम टेस्टिंग लेते हैं। आपसे आखिरी सवाल जो पूछेंगे, जो फिलहाल जम्मू में आने की सोच रहे हैं थ्रू रोड, क्योंकि जैसे है कि बाय एयर आवर्स का जो है उसके अंदर भीतर रिपोर्ट आएगी और उनको क्वारंटाइन के लिए, अगर होटल क्वारंटाइन, प्राइवेट क्वारंटाइन है, कटरा भेजा जाएगा। अगर बाय रोड जो आने का प्लान करें, कईयों ने कल आना है, परसों आना है, तो लखनपुर में किस तरीके से वहाँ से आप यहाँ रेफर किया जाएगा, वो तमाम चीज़ें हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। देखिए, लखनपुर में जब एंट्री होती है उनकी, हमारे पास यहाँ पे टीम बैठी है पुलिस वालों की, हमारे पास पूरा डाटा आता है, जितना भी हमारे बंदे वहाँ से आ रहे हैं उनका हमें डाटा हमें प्री हैंड मिल जाता है पहले ही। हम यहाँ पे उनको कॉल्स हमारी यहाँ शुरू हो जाती हैं, उनको ट्रैक करना शुरू हो जाता है। और जो बंदा यहाँ पे नहीं पहुँचता है एट द एंड ऑफ द डे, उनको हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 सेक्शन के अंदर उन पर FIR लॉन्च हो सकती है। 1 ईयर की पनिशमेंट है उसमें विद फाइन ऑल्सो, और 188 IPC के अंदर उन पर FIR लगेगी। और इन्फॉर्मेशन ये है कि और फिर हमें मतलब उनको फिर ट्रेस करने लग जाते हैं, हमारी पूरी टीम है उसमें जो ट्रेस करेगी, जिनकी सैम्पलिंग से भागेंगे, जो होम क्वारंटाइन हुए हैं वो लेकिन सैम्पलिंग करना नहीं जाएंगे, उनको ट्रेस करेंगे हम। पूरा सिस्टम अब यहाँ पे सेट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे वो भागने वाली बात तो अब रही नहीं है कि हम ट्रेस ना कर पाएँ, वैसा कुछ नहीं है अब यहाँ पर। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय के Thank you so लिए। much. तो इन शॉर्ट इन्होंने ये बताया कि जब इस चेक पॉइंट पे आप पहुंचोगे तो यहाँ से निकलने की आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं यहाँ से निकल भी गया तो शायद बच जाऊँ, मुझे क्वारंटाइन नहीं जाना पड़े। और ये चेक पॉइंट एक बार दोबारा से नज़र दौड़ाना ज़रूर चाहूँगा, और साथ साथ ये समझाया जा रहा है, देखिए सर्कल बनाए हैं, सर्कल्स में खड़े रहें और उसी सर्कल्स के मद्देनज़र जो है आपको
2 गज की ज़रूरी जो दूरी है 2 गज की, वो बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ का ख्याल हर एक को रखना है। और जिस तरीके से हमारा प्रयास लगातार यही रहता है कि आपको पल पल की जो जानकारी है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि कहाँ से आए हैं, आप लोगों को कहाँ जाना है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पूछी जा रही हैं। और ना सिर्फ मैं ये कहूँगा कि सिर्फ लोगों से पूछा जा रहा है, हम भी जब यहाँ से निकले हैं तो हमसे भी पूछा गया, चाहे हम मीडिया कर्मी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेशल सहूलतें जो हैं वो मीडिया कर्मियों को या जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर कोई गाड़ी यहाँ से निकलती है उनको भी ऐसे ही पूछा जाएगा कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, मास्क पहना है नहीं पहना है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक के लिए एक बराबर हैं। लेकिन अगर आप इस चेक पॉइंट पर आते हो और साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर बात भी की, जो KAS ऑफिसर जो यहाँ के तहसीलदार हैं उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से आपको तमाम SOPs का पालन करना है, गाइडेंस का पालन करना है। अगर आप हम यहाँ से झूठ मार के निकल जाएंगे तो एक कहीं ना एंट्री जो है वो लखनपुर पे भी होती है, पूरी डिटेल्स वहाँ पर रखी जाती हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि वहाँ से अगर गाड़ी कोई निकली है तो यहाँ के चेक पॉइंट से अगर बच जाएगी तो आप आराम से अपने घरों में चले जाएंगे। अगर कोई एक गाड़ी घर में चले भी जाती है और उनकी बिना सैंपलिंग या बिना क्वारंटाइन काटे वो घर चले जाते हैं, तो अगर उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ज़रूरी नहीं उनके परिवार के सभी लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो ये दायित्व एक आम लोगों का बनता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दें और साथ ही साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आप जुड़े बक्सस के साथ, राहुल खत्री गौरव के साथ, बक्सस के लिए।